हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊँगी बाद में, लेकिन उसके पहले आप ये देख लीजिए कि हम उसको बनाने के लिए क्या बनाएंगे। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं समझ ही गए होंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं बनाने क्या जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 लहसुन ले लिए हैं, 4 छोटे छोटे साबुत नमक के टुकड़े ले लिए हैं और ये 4 से 5 लाल मिर्च हैं सूखी। उसके बाद ये थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा। बस ये 4 ही चीज़ें हैं ना, हाँ, मिर्च, नमक, लहसुन और ज़ीरा, यस। इन 4 चीज़ों को हमें करना है सिलबट्टे पे पीसना है। भई मैं तो सिलबट्टा ही यूज़ करती हूँ फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट। अब बाकी आप अगर मिक्सर ग्राइंडर में पीसना चाहते हैं तो आप पीस भी सकते हैं, क्योंकि हर इंसान से एक तो सिलबट्टा चलाना आता भी नहीं हो और आजकल लोगों के घर में होते भी नहीं है। भैया हमारी शादी तो गाँव में हुई है तो हमारे पास तो है, लेकिन शहरों में बहुत से घरों में आज भी सिलबट्टे नहीं है, तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी वो बात नहीं है, बट मुझे पसंद है और मैंने आप लोगों को बताया कि इससे टेस्ट बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं ये चटनी इसी के ऊपर पीस रही हूँ। अच्छा, इसे पीसने के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बनाने क्या जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपना डाइट का नाश्ता। डाइट के नाश्ते से याद आया कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था साबूदाने की खिचड़ी, तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि साबूदाना वज़न बढ़ाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, थैंक यू कि आपने मुझे बता दिया। आगे से मैं भी ध्यान रखूँगी। और आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ? आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का चीला और मैं यूज़ करती हूँ राजधानी बेसन। नहीं, ये मैं इसलिए कि कोई प्रमोशन के लिए नहीं दिखा रही है, मैं बस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि फिर लोग पूछते हैं कि आप बेसन कौन सा यूज़ करते हो? आपका चीला बहुत अच्छा बना है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैं नॉर्मल राजधानी बेसन और जो भी बेसन हो आपके पास आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर डालिए ये चटनी। अगर आप ये चटनी नहीं डालेंगे ना, खाली पिसे हुए नमक मिर्च डालेंगे, तो वो स्वाद आने वाला है ही नहीं, इस बात की तो गारंटी है। और अगर आप ये चटनी डाल के बनाते हैं फिर देखिए आपके चीले क्या यम बनते हैं। अच्छा हाँ, तो मैं यही बात कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि साबूदाना फ़ैट बढ़ाता है, तो मैं तो खाती थी। और मैंने आपको हमेशा ही ये बोला है कि आप मुझे इस तरह से फॉलो मत करिए कि मैं बहुत बड़ी डाइटिशियन हूँ या मैं बहुत अच्छा वेट लॉस कर लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हल्का फुल्का कुछ ग्राम्स कम होता होगा मेरे अंदर। बस वो होता है कि बीच में कभी कभी भूत चढ़ता है कि चलो भाई वज़न कम कर लेते हैं। और डेली व्लॉगिंग का चैनल है, तो जो भी मैं अपनी लाइफ में करती हूँ तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस वेट लॉस करने में लेने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। तो ये तो बस डेली लाइफ है मेरी और चलता रहता है, कभी मूड कैसा होता है, कभी मूड कैसा होता है। आपको पता है, अब से 40 डेज़ में आप अपने स्किन प्रॉब्लम जैसे ओपन पोर्स, मार्क्स, पिंपल्स सबसे फ्री हो सकते हैं। यकीन नहीं होता ना, मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने ये सुना था, लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया, ट्राई किया और उसके बाद मैंने इसका रिज़ल्ट देखा, तो मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। और उसके अलावा आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा टोकते हैं कि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा शाइनी है, तो मैं कुछ ना कुछ अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ। लेकिन बट मैं ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो 100% नेचुरल है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स सेफ़ हो, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हमारी स्किन के ऊपर ही बहुत सारा मतलब उल्टा ही असर हो जाता है, फिर हमारी स्किन हो जाती है ख़राब। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपनी स्किन के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ, क्या है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मेरी स्किन हो गई है चमचमाती हुई। तो हो गया बहुत ज़्यादा मज़ाक। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। सो हेयर इट इज़। जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी वो है ये नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल, जो कि है 100% नेचुरल एंड बहुत इफ़ेक्टिव भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि फेशियल ऑयल ही क्यों, कोई अच्छी सी क्रीम या सीरम क्यों नहीं? तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मोर देन 75% लोगों ने फेशियल क्रीम से ज़्यादा फेशियल ऑयल को प्रेफर किया है एंड ये बिल्कुल नेचुरल भी है। सो इसके बेनिफिट और इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देख लीजिए और इसकी पैकेजिंग के ऊपर ही लिखा है पोर्स एंड मार्क्स ऑयल। सबसे ऊपर लिखा है नेचर श्योर और फिर पोर्स एंड मार्क्स ऑयल और प्रीमियम फेशियल ऑयल है ये। अच्छा, फेशियल ऑयल जो होते हैं ना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और आने वाला टाइम आप लोगों को पता है विंटर का है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। आप लोग को पता है, मेरे साथ भी यही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और मुझे लगता है सभी के साथ ये दिक्कत होती है कि विंटर सीजन में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो हमें कुछ ना कुछ फेस पे क्रीम वगैरह यूज़ करना होता है, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। तो मेरे हिसाब से तो अब इस बार की विंटर्स के लिए सबसे बेहतर चीज़ रहेगी यही फेशियल ऑयल। और यहाँ पर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब लिखे हुए हैं और यहीं पर आपको दिखेगा इसका प्राइस। इसका प्राइस है 480 रुपीज़। 80 है ना, 90 तो नहीं है। अगर आँख का कुछ धोखा हो तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, वैसे मुझे 80 ही दिख रहा है। 480 रुपीज़ फॉर 30 ml प्रोडक्ट, तो मुझे लगता है ये काफ़ी डिसेंट है। और इसके साथ ये ड्रॉपर दे रखा है
काफ़ी क्यूट सी ये छोटी सी बॉटल है, इसकी पैकेजिंग भी ठीक ठाक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसे निकाल के और अपने हाथ पे लगा के। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है मोरिंगा ओलिफेरा, जो कि एक नेचुरल हर्ब है। आयुर्वेद में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। मोरिंगा ओलिफेरा में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए, सी, कैल्शियम एंड पोटेशियम होता है, जो हमारी स्किन के लिए पिंपल, मार्क्स, ओपन पोर्स जैसी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है। हर स्किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इसे कोई भी लगा सकता है, मेन वुमेन कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। It helps to control pimples and skin disorders, unclogs and fills enlarge skin pores and fine lines naturally. तो ये स्किन पे लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चिप कुछ इस तरह से लगे। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा इससे स्किन हमारी सप्पल हो जाती है। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको खुद अपनी स्किन पे लगा के दिखाऊंगी। मुझे अभी 40 डेज़ तो नहीं हुए हैं, मुझे अभी इसे लगाते हुए 20 डेज़ तो हो गए हैं, लेकिन 20 डेज़ में ही मेरी स्किन माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको बस इस तरह से इसको लगा के दिखाऊँगी। ये काफ़ी मतलब ऑयली है तो काफ़ी रनी भी है, बट इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अगर लेना चाहते हैं और आपको भी इसी तरह से कोई स्किन रिलेटेड इशू है, जैसे पिंपल्स या पिगमेंटेशन या ओपन पोर्स या कुछ भी, तो आप इसे ले सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट आपको इसे 40 डेज़ देने पड़ेंगे। अगर आप 40 डेज चैलेंज करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। इसके अलावा आप नीचे श्योर की वेबसाइट से, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से भी इसे जाके खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप इसमें दिए गए इंग्रेडिएंट के बारे में जानना चाहते हैं या आपको और भी कोई एडवाइस चाहिए, तो आप नीचे श्योर के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाने वाले डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और फॉर्म को फिल करना है। दे विल कॉन्टैक्ट यू बैक। तो वहाँ तो मैं कर रही थी चीले की तैयारी, और यहाँ देखिए किस चीज़ की तैयारी हो रही है। बच्चे के साथ ऐसा क्यों होता है कि ज़रा सी भी मतलब आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, और यहाँ पर लिबा को एक तमाचा पड़ चुका है। और मैं आयरा को हमेशा गुस्सा करती हूँ कि उसको मत मारा करो, मत मारा करो। लेकिन होता है ना, आपके घर में होता हो तो मुझे ज़रूर बताना कि जो बड़े बहन भाई होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने तो ये सब कभी किया ही नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो इनके भी मास्टर गुरु रह चुके होते हैं। तो लेकिन खैर आयरा मुझसे प्यार करती है, तो उसको यही लग रहा था कि मम्मी के लिए इतना सारा काम बढ़ा दिया, ऐसे क्यों किया है आपने। लेकिन उसको कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, मैं उसको गुस्सा ज़रूर कर रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि आपने क्या किया है, इसको अंदर डालो। तो वो खुद भी डालने की कोशिश कर रही है। तो हमारी मम्मी भी ऐसी ही करती थी। जब हम छोटे थे ना और हम कोई काम ख़राब करते थे तो मम्मी कहती थी मैं तुम लोगों को ही सिखाती थी कि उसको कैसे सेटल करो। हालाँकि ये साफ़ नहीं कर पाएगी, वो बात फैक्ट है, और मुझे इससे कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मैं चाहूँ तो हटा के 10 मिनट में खुद कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये इसको सिखाना चाहती हूँ कि चीज़ों को समेटना, चीज़ों को संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जितना इससे होगा कर लेगी। तो बस वहाँ से वो काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई थी अपने नाश्ते की तरफ। और नाश्ते को आप यकीन नहीं मानोगे, कई बार ना मुझे 12 बज जाते हैं नाश्ते में, इतना मुझे टाइम हो जाता है, क्योंकि सुबह के इतने सारे काम होते हैं कि वो मतलब बैक ऑन चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बेसन घोल के गई थी ना, उसके ऊपर मैंने पानी डाला था, आप लोगों ने देखा था। अब बस मैं उसको अच्छे से फेंट रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। और ये मुझे अभी गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसे अभी और पतला करूँगी। और यहाँ पर मैं नमक भी टेस्ट कर रही थी कि नमक इसके अंदर कितना है। तो यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको नमक मिर्च कुछ भी कम लगे तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। वैसे मिर्च तो कम होने से रही क्योंकि मैंने ठीक डाली थी। हाँ, नमक हल्का फुल्का जैसे पानी से कम हो जाता है ना, तो उस हिसाब से आप देख लें। मुझे ना काफ़ी सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं अभी डाइट को लेके कि आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मैं ही हूँ, बाकी सब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज हो और आप दूसरे के साथ शेयर करें। तो काफ़ी सारे लोग कुछ कहते हैं, कभी कोई कुछ कहता है कि आप किसी ग्रुप के साथ मिल जाओ, कभी कुछ। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं किसी भी ग्रुप के साथ मिलूँ या मैं घर से कहीं भी बाहर
बाहर जाऊँ, घर में ही मुझे पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना आसान है ये चीला बनाना। बस तवे पे डाल के और इस तरह से फैला देते हैं और ऊपर से हल्का-फुल्का आप तेल डाल दीजिए। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे है तो आप हल्का-फुल्का भी मत डालिए थोड़ा, लेकिन थोड़ा तवा तो आपको चिकना करना ही पड़ेगा, तभी ये मतलब उठ पाएगा तवे पे से, वरना ना ये तवे के ऊपर भी चिपक जाएगा। और ये जो तवा होता है ये वैसे भी हमारे चिकने होते हैं, क्योंकि पराठे वगैरह हम इन पे करते रहते हैं तो ये तवे चिकने ही रहते हैं। तो उस पे बस आप हल्का सा तेल लगाएंगे ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उधर साइड में मेरी चाय भी बन रही थी। एक साथ में दो काम कर रही थी, क्योंकि मुझे अब बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। तो मैंने कहा अब मैं जल्दी से चाय भी बना लेती हूँ। और यहाँ पर बातों बातों में मेरा एक चीला बन के हो गया रेडी। अब मैं आपको बहुत पास से दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और क्योंकि फिर आप लोग ये कहते हैं कि आपने कैसे किया, हमें नहीं समझ में आया। यहाँ पर आपको जितना भी बेसन डालना है, मैंने 1.5 चम्मच के करीब बेसन डाल दिया। ये बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कम बेसन डालोगे तो छोटा बनेगा और ज़्यादा बेसन डालोगे तो ये बड़ा बन जाएगा, जैसे कि मेरा बन गया है। तो ये लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसे आप पनीर होता है ना, पनीर क्रश करके उसमें नमक, मिर्च और धनिया और प्याज और हरी मिर्च डाल के और इसके अंदर वो फिलिंग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मेरे पास पनीर नहीं था, तो बस मैं अभी सिंपल ही खा रही हूँ। और इसको मीठी सौंठ होती है ना, आप उसके साथ खाइए, ये उसी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बाकी लोग सॉस के साथ भी खाते हैं, टमाटो केचप, बट मुझे केचप के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो मैं तो सॉल्ट के साथ खाती हूँ। और अब आप कहेंगे कि सॉल्ट तो फिर डाइट में नहीं है, तो पहली बात तो सॉल्ट कम खाई जाती है, और दूसरी चीज़ ये है कि गुड़ की है, चीनी की नहीं है। तो इस बात का भी थोड़ा सा मैं ख्याल कर लेती हूँ। और बाकी चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाय के बिना तो मतलब होगा ही नहीं, मेरा गुजारा ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखो, ये अच्छे से सिक भी चुका है और माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े बने हैं। और ये रही मेरी सौंठ, तो इसके अंदर छुहारे पड़े हुए हैं और वो जो मगज होते हैं ना वो पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मेरे ये 2 चीले बन के तैयार है। मैं एक और लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो 3 चीले, और ये बहुत लाइट होते हैं तो इससे कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर मेरी चाय बन के रेडी हो गई। अब मैं इसे दोबारा से गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि गर्म गर्म चाय की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर मेरे नाश्ते की थाली हो गई है रेडी, गर्मा गर्म चाय है, सौंठ है और हैं चीले। तो आप लोग भी आ जाइए और कर लीजिए मेरे साथ नाश्ता। और आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी हुई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है। और अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी और ज़्यादा शूट भी नहीं करूँगी, अब मैं जल्दी से इसे खाऊँगी। और भैया फिर और भी बहुत सारे काम हैं, और आगे क्या क्या काम है वो भी मैं देख लेती हूँ। तो बस अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से अपना नाश्ता। तो यहाँ आपके सामने आ रही हैं 2 इंटरनेशनल मॉडल्स। ये मेरे बच्चे हैं, ये कार्टून है, पता नहीं क्या ही है। ये पूरा दिन इस तरह से हमारे घर में फैशन शो चलता रहता है। आए अलमारियों में से निकाल के मेरे दुपट्टों से साड़ियाँ बांधती है, लहंगे बनाती है, ड्रेसेस बनाती है, और उसे देख देख के अब लिबा भी चालू हो गई है। और ये तो और ज़्यादा क्यूट लग रही थी, छोटी सी, और पूरा मतलब कवर करके आई है। और मुझे कमेंट भी यही आते हैं कि आपकी बेटियाँ जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, और हमें आपके व्लॉग में सबसे ज़्यादा पसंद आपकी बेटियों को देखना है। तो मुझे भी ये कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हर माँ को खुशी होती है जब उसके बच्चों की तारीफ़ की जाती है, और जब बच्चे इतने कार्टून तो और भी ज़्यादा। अब बच्चे कार्टून क्यों ना हो, इनकी माँ तो कार्टून है ना, तो बच्चे तो कार्टून होंगे ही मेरे भी। तो बस ये अब हो गया था शाम का टाइम, और आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। हालांकि मैंने दोपहर में लंच कर लिया था, और वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं बस ये बता रही थी कि आज मुझे इतनी ज़ोरों से भूख लग रही थी। ये तो ये होता है ना कि जब हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं ना, तो हम इतना ज़्यादा मतलब कम रहता है कि हमें थोड़ा सा कम खाना है, हमें थोड़ा मैनेज करना है। तो उससे क्या होता है, एक भूख का लेवल जो होता है ना आपका फिर आउट हो जाता है, और फिर आप कुछ ना कुछ गलत काम कर लेते हो। तो अब मैं भी बस वही गलत काम करने जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, बस मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, तो मैं इसीलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। तो मैं खा रही हूँ ये पापे, और मैं आपको बताऊँ कि ये पापे हम लाए थे आगरा से। अभी जब हम आगरा गए थे ना, तब आगरा के ये पापे बड़े ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। हालाँकि सबको, आगरा वालों को हमारे दिल्ली के पापे पसंद आते हैं, लेकिन हम उल्टे हो गए, हमें आगरा के पापे पसंद आ रहे हैं। तो खैर पापे तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हमारे यहाँ इनको पापे बोलते हैं, बहुत जगह इनको रस्क भी बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने तो 4-5 लपेट ली। मैंने कहा देखी जाएगी डाइटिंग जो कि बाद में क्या करें, फिर अब ऐसे मर तो नहीं जाएंगे ना हम। तो इसीलिए फिर मैंने खा लिया, और ये मैंने जाके मम्मी को बताया तो मम्मी भी हंसने लगी। तो खैर बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।